संसार निरंतर चल रहा है। जीवन और मृत्यु का चक्र ही निरंतरता बनाए रखता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण ने यह सत्य अर्जुन को बताया था। मानव की जीवन यात्रा तय करने में उसे बहुत सारे तथ्यों की आवश्यकता होती है। जल, वायु, भूमि और हाँ, भोजन भी। अगर हम बात करें भोजन की, तो भोजन को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। एक अस्तित्व जो माँ के गर्भ में होता है, उसके शरीर का विकास माँ द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ही होता है। जन्म के बाद उस शिशु का पोषण उसके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से होता है। भोजन तथा अन्य तत्व मिलकर ही उस शिशु को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करते हैं और वह अपनी जीवन यात्रा तय करता है। भोजन के महत्व को समझते हुए ही इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, फिर वह चाहे कोई भी संस्कृति, धर्म या समाज क्यों न हो। भारतीय संस्कृति में तो भोजन के बारे में कहा गया है, भोजनम ब्रह्मदैवतम। हमारी संस्कृति में हर खुशी की पहली अभिव्यक्ति भोजनी है। छोटी छोटी खुशियों में और दुख में अपनों के साथ भोजन करना, गरीबों को भोजन कराना ही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। परंतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स 2020 मन में बहुत सारे सवाल और शंकाएं पैदा करती हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, खाद्य पदार्थ की बर्बादी से संबंधित रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़े हमें चौंकाते हैं, साथ ही यह भी बताते हैं कि समग्र विश्व को जागरूक हो जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार कुछ भोजन खेतों पर ही तो कुछ आपूर्ति के दौरान एक बड़ा हिस्सा तैयार होने के बाद बर्बाद हो जाता है। अगर बात प्रतिशत की करें तो खुदरा दुकानों में 2%, खाद्य सेवाओं के स्तर पर 5%, रसोई घर में पहुंचने के बाद 11% भोजन बेकार हो जाता है। एक भारतीय होने के नाते ये आंकड़े मुझे और चौंकाते हैं, क्योंकि भारतीय घरों में एक सदस्य साल भर में 50 किलो भोजन बर्बाद कर देता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हम व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल जागरूक नहीं हैं? क्या हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल गए हैं? पर हाँ, दक्षिण एशिया में अन्य देशों से भारत का प्रतिशत कम है, जो कुछ संतोषजनक है, लेकिन ऐसा सोचकर हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। इतने बड़े स्तर पर भोजन की बर्बादी न सिर्फ एक बड़ी जनसंख्या को भूखा सोने पर मजबूर करती है, बल्कि अन्य समस्याओं का भी कारण बनती है। भोजन उगाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन होता है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 8 से 10% भोजन की बर्बादी से जुड़ा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में 70% पानी और 50% भूमि कृषि के लिए है, परंतु यदि इसी पर उत्पन्न हो रहा अन्न हम बर्बाद करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ हमने इन संसाधनों का भी अनावश्यक उपयोग किया। अब जरूरी है कि हमें उन उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना होगा जिससे भोजन की बर्बादी का प्रतिशत कम हो सके। यह प्रयास व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर दोनों तरफ से होने चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर इन छोटी छोटी कोशिशों से एक अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हम जरूरत के हिसाब से ही भोजन लें, खाद्य पदार्थों को खराब होने से पहले इस्तेमाल कर लें, लेफ्ट ओवर यानी बचे हुए फूड से हम अन्य व्यंजन पका सकते हैं। और आज सोशल मीडिया हमें ऐसे तमाम आइडिया और व्यंजन आसानी से सिखा सकता है। परिवार के सदस्य भी अपने परिवार को भोजन का महत्व और हमारी संस्कृति से उन्हें अवगत कराकर भविष्य के लिए भी एक सकारात्मक राह खोल सकते हैं। हम समय समय पर निजी तौर पर भी फूड वेस्ट ऑडिट कर सकते हैं। अगर अब बात करें सामूहिक प्रयास की, तो दुनिया भर में आज इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से अन्न की बर्बादी बढ़ गई तो फूड बैंक अस्तित्व में आया, जहां बचा हुआ भोजन दे दिया जाता है और फिर यह भोजन गरीबों तक पहुंचाया जाता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उसके लिए काम कर रही हैं और बड़े बड़े पैमानों पर जागरूकता अभियान भी चला रही हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जो हमें सकारात्मक दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। आज खाने की बर्बादी भी एक वैश्विक समस्या है। हमें समझना होगा कि पृथ्वी में उपस्थित संसाधनों पर सभी का समान हक है। सिर्फ इसलिए कि हमारी पहुंच इन संसाधनों तक आसानी से है, तो हम इन्हें अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। जीने के लिए भोजन आवश्यक है, इसलिए हमें उन गरीब तबके के लोगों तक भी यह भोजन पहुंचाना होगा जो इसे प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। यह तभी संभव है जब हम और आप आज से ही खाने की बर्बादी को लेकर रोकने के लिए प्रयासरत होंगे।
आखिर इंसान को इंसानियत का परिचय देना ही चाहिए। आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं? क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है? ये विषय ऐसा नहीं कि जो समझाना पड़े। शरीर स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक होते हैं वो तो हमेशा कहते हैं पेट भी थोड़ा खाली रखो, प्लेट भी थोड़ी खाली रखो।